मणिपुर की राजधानी इम्फाल में चूरा चांदपुर के शहीदों को सेना ने पूरे सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी है। चूरा चांदपुर में उग्रवादियों के हमले में कल असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा कर्नल की पत्नी और 8 साल के बेटे की भी इस हमले में मौत हो गई। देर रात सबके शव पोस्टमार्टम के लिए इम्फाल लाए गए और अब शहीदों के पार्थिव शरीर श्रद्धांजलि देकर उनके पैतृक घर भेजे जा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी सेना की तरफ से शहीदों को। शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत 5 जवान शहीद हुए इम्फाल में, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद अब इन सभी के शहीदों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास भेजा जा रहा है। तो असम राइफल्स के 5 जवान शहीद हुए हैं, जिनमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनका परिवार, जिसमें उनकी पत्नी और एक 8 साल का बेटा भी मौजूद था। बेहद झकझोर कर रख देने वाली ये घटना। चूरा चांदपुर में जो शहीद हुए जवान, उनको श्रद्धांजलि दी गई सेना की तरफ से। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। असम राइफल्स के ये सभी जवान थे, जिसमें कर्नल विप्लव त्रिपाठी समेत कुल 5 जवान जो शहीद हो गए इस हमले में। मणिपुर की राजधानी इम्फाल से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में चूरा चांदपुर के शहीदों को सेना ने आज सलाम किया। पूरे सम्मान के साथ उन्हें अंतिम नमन किया गया, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। चूरा चांदपुर में उग्रवादियों ने जिस तरीके से हमला किया, उस हमले में कल असम राइफल्स के कर्नल विप्लव त्रिपाठी शहीद। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे सम्मान के साथ इन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद इन सभी के पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास की तरफ अब रवाना किए जा रहे हैं। तो कर्नल विप्लव त्रिपाठी के मामा राजेश पटनायक से बात की है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने। आप भी सुनिए। कर्नल विप्लव के घर रिश्तेदारों का जुटना शुरू हो गया है और जो भी इस खबर को सुन रहा है वो सन्न है, यकीन नहीं कर पा रहा है। उनके मामा हैं हमारे साथ, तो इधर अगर आप आए आपको क्या शुभ नाम है आपका? जी, राजेश पटनायक। राजेश जी, सब कुछ पता है और पूरा देश विप्लव की शहादत पर, उनके परिवारजनों की मौत पर दुखी है। उनके माता पिता किस हालत में हैं भी, और भाई अगर आप बता पाए तो। माता की तो लगभग यानी बिट इंसेन स्थिति है। अभी तक वो विश्वास नहीं कर पाई है कि मैंने जब खबर दी तो मुझे 3-4 थप्पड़ लगाया। सुबह अच्छा, आपको 9:30 बजे बात की हूँ, क्या फालतू बात कर रहा है। और जीजा जी लोग की बुरा हाल है, रात भर कोई सोया नहीं है। अभी सबको सिक्योरिटी दे के सुलाए हैं। नहीं, मैं कोई ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, मैं आपकी स्थिति समझ पा रहा हूँ। और जो उनके छोटे भाई हैं वो तो उनका पार्थिव शरीर लेने जा रहे थे, वो वापस आ गए हैं शायद। नहीं, वो क्या हुआ, ईस्टर्न कमांड से बोले हमने लाइन अप कर लिया है और वो झारसुगड़ा से उन्हें वापस भेज दिया गया। अभी हम लोग रायपुर जा रहे हैं, शाम को 7 बजे रायपुर में लैंड करेंगे। जो AN-32 मालवाहक जहाज एयरपोर्ट से उपलब्ध कराया है, तो वहाँ जा रहे हैं। वहाँ स्टेट ऑनर उनको दिया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर। तो आज ही देर शाम
नहीं, कल सुबह 6 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आज तो जाएगा पार्थिव शरीर आज यहाँ रात तक? यहाँ नहीं आ पाएगा, यहाँ कल सुबह 6 बजे रात को रायपुर में। मामा हैं, ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर पाऊंगा या जानकारी नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये खुद भी रात भर जागे हैं और जैसा कि बता रहे हैं कि उनकी माँ इनकी बहन है, और जब इन्होंने बताया कि हमारा लाल अब इस दुनिया को छोड़कर चला गया तो माँ ने यकीन नहीं किया और इन्हें ही बुरा भला कहा। किसी के लिए पूरा देश यकीन नहीं कर पा रहा। फिलहाल ये कर्नल विप्लव का घर है और हर कोई दुखी और स्तब्ध है। ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, रायगढ़। तो कर्नल विप्लव को चुनौतियों के बीच ही जिंदगी गुजारने में मजा आता था। वो जब भी छुट्टियों में घर आते थे तब सेना की जिंदगी और आम लोगों की जिंदगी के बारे में लोगों से बात किया करते थे। और क्या था कर्नल विप्लव के बारे में पड़ोसियों का क्या कहना है, आपको ये सुनवाते हैं। कर्नल विप्लव के घर अब लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। उनके माता पिता जो हैं उन्हें 4 बजे भोर में सुलाया गया है, उन्हें दवाई देकर, और ये उनका घर है। और घर के बाहर कुछ लोग जरूर इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन जो विप्लव को जानते थे, जिन्होंने उनका बचपन देखा है, कैसे थे विप्लव, क्यों उन्हें देश सेवा में जाने की इच्छा थी। राकेश जी, आप लोग का घर अगल बगल है, कब से आप लोग का घर ऐसा ही अगल बगल है, कितने सालों से? हम लोग को तो यहाँ रहते 60 साल हो गया है और इनको यहाँ आए हुए 30-35 साल हो गया है, और 30-35 साल से हम इनको जान रहे हैं। दोनों लड़के, एक पत्रकार के दोनों लड़के, वो आर्मी और देश सेवा में, कुछ आपको पता है बैकग्राउंड की, क्यों इन दोनों ने ऐसा चुना और क्यों जाना चाहते थे? नहीं, इनका बैकग्राउंड वैसे भी बहुत अच्छा रहा है, बहुत शहीदों वाला रहा है। इनके जो दादाजी थे वो संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे जो मतलब संविधान सभा में संविधान लिखने के लिए जितने भी देश भर से जो भी व्यक्ति वहाँ अपना विचार रखे थे, इनके दादाजी भी थे। बातचीत होती थी आपकी जब वो आते थे छुट्टियों में, तो क्या बताते थे कि किस तरह से नौकरी चल रही है और क्या उनके सपने थे? उनका बातचीत में यही रहता था कि मतलब वो जब यहाँ के बताते थे, हमको बोलते थे राकेश तुम लोग बहुत अच्छी लाइफ देख रहे हो, बोले यहाँ पे, वहाँ हम लोग जैसा देखते हैं, जैसा हम लोग जब तक वहाँ नहीं गए थे हम लोग को भी नहीं पता था कि कितनी वहाँ माने कठिनाई रहती है, कितना अविश्वास रहता है लोगों में, कब कहाँ क्या हो जाए। अपन आम आदमी यहाँ अपन इतने अच्छे से रहते हैं, तो बोले तुम लोग यहाँ जो रहते हो बहुत अच्छे से रहना, बोले ऐसा वैसा, मतलब जो भी अपनी सर्विस लाइफ का बताते थे। आप भी उनको जानते थे? आपका भी परिचय रहा है? आप भी यही के? हमारे बड़े भैया के मित्र के ब्रदर हैं भैया लोग, और इनका मोस्टली अपन जब देखे कि शादी वगैरह में आना जाना भैया लोगों का होता है, बाकी ऐसे तो कभी आना होता नहीं था इन लोगों का, क्योंकि भाई अपना जॉब वहाँ है, अपना मिलिट्री में सेवाएं दे रहे हैं। ये हर कोई जो है इसी बात की चर्चा कर रहा है, दुखी है, स्तब्ध है, यकीन नहीं कर पा रहा है। आप तो बहुत पहले से रहे। हाँ, तो बस वही हाल है, क्या कर रहे हो, मजबूरी है, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये है, उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। शाम को खबर आई तो हम दोनों गए थे देखने, बैठने 2 मिनट के लिए, उसके बाद तो घर ही में है, अब इंतज़ार कर रहे हैं क्या है कैसा है आगे। तो देखिए, जो उनके पड़ोसी हैं, जो उनको जानने वाले लोग हैं, वो ये जान रहे हैं कि इस घर का देश के प्रति शुरू से ही एक जुड़ाव रहा है, और आज जो है वो यहाँ है नहीं, लेकिन जो उनकी यादें हैं कर्नल विप्लव की, वो उनके आस पड़ोस के लोगों में, उनके जानने वाले लोगों में जरूर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, रायगढ़। कल जब कर्नल विप्लव की शहादत की खबर पहुंची, उसके बाद से ही उनके घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार के लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि कर्नल विप्लव अब उनके बीच नहीं रहे। कर्नल विप्लव के घर से ज्ञानेंद्र तिवारी ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए जरा। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले के बाद रायगढ़ में जिस शहर से वीर सपूत थे, उस शहर में आज सन्नाटा है। बारिश हो रही है, मानिए आज आसमान भी रो रहा है, क्योंकि एक 6-7 साल के बेटे, उनकी पत्नी और उन्हें विप्लव को उग्रवादियों ने शिकार बनाया है। ये उनका घर है, इसी घर में उनका पूरा परिवार रहता है, विप्लव त्रिपाठी का। रायगढ़ में उनके पिताजी वरिष्ठ पत्रकार हैं और बारिश हो रही है शहर में बहुत तेज। जो आने वाले लोग हैं, जो घर में दुख को बांटने वाले लोग हैं, वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। फिलहाल
मीडिया से किसी भी तरह से परिवार ने बात करने से इनकार किया है। इस बात को हम भी समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं कि ऐसे दुख की घड़ी में हम उन्हें फोर्स भी नहीं करना चाहते। लेकिन जो जानकारी छनकर आ रही है वो ये आ रही है कि जो पार्थिव शरीर है पूरे परिवार का, कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे का, वो पहले रायपुर, राजधानी रायपुर लाया जाएगा। उसके बाद देर शाम तक रायगढ़ में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। उसके बाद यहाँ म्युनिसिपल के एक मैदान में अंतिम दर्शन के लिए व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि यही वो 5वीं तक कहा जा रहा है कि 5वीं क्लास तक वो उन्होंने यही पढ़ाई की थी। उसके बाद फिर रीवा के सैनिक स्कूल में उन्होंने आगे की पढ़ाई की थी। लेकिन आज इस शहर में जिससे भी बात कर रहे हैं, जहां भी रुक रहे हैं, जहां ठहर रहे हैं, वहां केवल एक ही चर्चा है कि हमारे इस वीर सपूत को जिस तरह से उग्रवादियों ने हमला कर पूरे परिवार को खत्म किया है, उसने पूरे शहर को दुखी कर दिया है। फिलहाल घर के सामने सन्नाटा है और इंतजार हो रहा है वीर सपूत के घर आने का। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, रायगढ़। कि नक्सलियों पर एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है पुलिस को। गढ़चिरौली में 26 नक्सलियों को दरअसल यहां पर ढेर कर दिया गया है। मारे गए नक्सलियों में 50 लाख का इनामी नक्सली मिलिंद तेल तुमडे भी है। पुलिस को मुखबिरों से यह सूचना मिली थी कि नक्सलियों का एक बड़ा कमांडर अपने पूरे दस्ते के साथ 11 पत्ती के जंगल में छिपा हुआ है। इसी सूचना के आधार पर C60 यूनिट के कमांडोज ने शनिवार सुबह 6 बजे यहां नक्सलियों पर धावा बोला। इसके बाद करीब 10 घंटे तक दोनों तरफ से भीषण गोलाबारी हुई और शाम को पुलिस ने 26 नक्सलियों के शव बरामद किए। मौके से भारी संख्या में हथियार, गोला बारूद और नक्सली साहित्य भी जब्त किए गए हैं। और इस बड़ी कामयाबी का सेहरा बंधा है C60 यूनिट के ASP सौम्या मुंडे के सिर पर। सौम्या मुंडे 2016 बैच के IPS अधिकारी हैं। सौम्या IIT मुंबई के छात्र रह चुके हैं। सौम्या मुंडे की अगुवाई में ही टीम ने तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई और 24 घंटे में 26 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।